बिहार में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन जब बैलेट पेपर खुले और बैलेट पेपर खुलने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो न केवल हैरान करते हैं बल्कि हमको ये भी बताते हैं कि हमारे देश के चुनाव के वाकई में जो पूरा समीकरण है वोट पड़ने का, वोट गिरने का, वो कितना पेचीदा है। दोस्तों, आरजेडी ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है। उसका कहना है कि जबरन बेईमानी के सबूत उसके हाथ लगे हैं और ये सबूत बैलेट पेपर के हैं। याद रखिए दोस्तों, बैलेट पेपर और मशीन के बीच की जो जंग है पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। विपक्षी पार्टियां कहती है कि मशीन में गड़बड़ी की जाती है बकायदा, जिसकी वजह से विपक्ष हारता है। विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो विपक्ष हमेशा जीत जाए। और एक बार फिर बैलेट पेपर के आंकड़ों ने विपक्ष को मौका दे दिया है। दोस्तों, आरजेडी मात्र 25 सीटें ही अपनी हासिल कर पाई बिहार में, लेकिन कुल 4 सीटों का उसने आंकड़ा शेयर किया है जो कि बैलेट पेपर का है। और दोस्तों, ये जो आंकड़ा है बहुत पेचीदा नहीं है, बड़ा आसान सा आंकड़ा है। इसमें हुआ क्या है, आरजेडी ने अगियाओं, नवीनगर, रामगढ़ सीट का ये पूरा पैटर्न शेयर किया है। आप देखिए, इसमें आरजेडी ये कह रही है जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोर देने वाले आंकड़े। अब इस आंकड़े में क्या है, बड़ा आसान है ये आंकड़ा समझना, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, औरंगाबाद जिले की नवीनगर सीट का इसमें जिक्र किया गया। देखिए, यहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों, आरजेडी ने जो आंकड़ा शेयर किया उसका मैं और विस्तृत जानकारी देती हूँ। 28 राउंड की गिनती यहाँ पर हुई थी। जेडीयू के चेतन आनंद ने मात्र 112 वोटों से, जस्ट 112, यहाँ पर बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की। और बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे शिवहर सीट छोड़कर यहाँ पर लड़ने आए थे। आरजेडी के आमोद कुमार यहाँ से हार गए। आरजेडी का आंकड़ा यहाँ पर यह है कि 112 वोटों से तो जीत दर्ज की गई, ठीक है, जेडीयू उम्मीदवार को जीत मिली, लेकिन पोस्टल वोट जो रिजेक्ट हुए हैं आरजेडी के वो 132 हुए। तो अगर ये पोस्टल वोट रिजेक्ट ना होते तो आरजेडी चुनाव जीत जाती, क्योंकि जितने वोटों से कैंडिडेट जीता है जेडीयू का उससे ज्यादा तो आरजेडी के वोट रिजेक्ट हो गए। दिलचस्प ये है दोस्तों, जो कि आज तक की खबर बताती है कि अगर पोस्टल वोट रिजेक्ट ना होते तो इस सीट पर नतीजे और भी अलग आते, केवल पोस्टल वोट रिजेक्ट होने के अलावा नहीं, क्योंकि इस सीट में 4042 लोगों ने, 4042 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था। लेकिन क्योंकि पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए 132, इसलिए आरजेडी ये सीट हार गई। दोस्तों, अब दूसरी सीट पे आ जाते हैं, अगियाओं सीट पर 95 सीट से सीपीआईएमएल, ये गलत लिखा हुआ है आरजेडी, सीपीआईएमएल है, सीपीआईएमएल यहां पर चुनाव हारा। ये भी महागठबंधन का हिस्सा है। 175 पोस्टल वोट यहां पर रिजेक्ट हुए, ठीक है। अब इसका आंकड़ा समझिए, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए और कितने अंकों से हारा, कितने वोटों से हारा सीपीआईएमएल? मात्र 95। तो अगर ये 175 वोट रिजेक्ट ना होते सीपीआईएमएल के तो वो सीट जीत जाता। तो फिर इसके बाद संदेश सीट पर आ जाते हैं। संदेश सीट में भी बहुत ही कांटे का मुकाबला था। जेडीयू के राधाचरण को यहाँ पर 80,598 वोट मिले और आरजेडी के दीपू सिंह को 80,571, मतलब हार और जीत का अंतर मात्र 27 वोटों से था, जस्ट 27। लेकिन इसमें भी एक पेच है। आरजेडी का कहना है कि यहां 360 पोस्टल वोट जो थे उसके रिजेक्ट हो गए। अगर ये 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट ना होते तो न केवल आरजेडी ये सीट जीतती, बल्कि ये जो जीत है 27 वोटों से कहीं ज्यादा होती। बहुत ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन कहीं ज्यादा होती। आरजेडी ने अभी ये 3 सीटें ही शेयर की हैं, लेकिन अभी क्या वो आगे और सीटें ऐसी शेयर करेगी? दिलचस्प है दोस्तों, आरजेडी के कद्दावर नेता द्वारा कुछ दिन पहले यह भी कहा गया है कि मशीन में पहले से ही 25,000 वोट डले गए थे बीजेपी के। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका खंडन कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आरजेडी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को ले जाएगी। दिलचस्प यह है कि इस पर आरजेडी से बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपके जो एजेंट हैं, जो हर कैंडिडेट के पास होते हैं, हर पार्टी अपने एजेंट अपॉइंट करती है, उन्होंने इतने वोट रिजेक्ट कैसे होने दिए? लेकिन दोस्तों, होता क्या है, वोट अलग अलग वजहों से रिजेक्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैं आपको वजह बताती हूँ कि पोस्टल बैलेट से पड़े हुए वोट कैसे रिजेक्ट होते हैं। बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर के पास यह अधिकार होता है कि वो अलग अलग वजहों से किसी का भी पोस्टल वोट रिजेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर्म 13A या फॉर्म 13B में कोई गलतियां हैं, वोटिंग निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, या फिर जो निशान लगाए गए ना वो अमान्य हो गए। इसके अलावा दोस्तों 13A के डिक्लेरेशन फॉर्म में हो सकता है कि सिग्नेचर करने में कोई भूल हो गई हो।
और इसके अलावा भी मतपत्र या लिफाफे फॉर्म 13B में गड़बड़ी को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है उसको लेकर कोई भी मतलब बेसिकली टेक्निकल इशू आता है तो आपका वोट रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों वो लोग जो कि विदेश में तैनाती कर रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी हैं विदेश में काम कर रहे हैं, 80 साल प्लस के बुजुर्ग हैं जो कि पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकते हैं, या फिर सर्विस वोटर हैं, या फिर चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी हैं उनका भी पोस्टल पर वोट डलता है, ये वो लोग हैं जो कि पोस्टल के जरिए पोस्टल बैलेट की जगह वोट दे सकते हैं। बाद तो होता क्या है, पहले इनके वोट काउंट होते हैं, उसके बाद मशीनें खुलती हैं। तो यहाँ पर आरजेडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है इन 3 सीटों को शेयर करके कि आप देखिए अगर ये वोट हमारे रिजेक्ट ना होते तो हमारी तो बड़ी आसान जीत थी, और इसमें केवल आरजेडी की सीट नहीं है, सीपीआईएमएल की भी सीट है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है कि ये आंकड़े आरजेडी ने अब शेयर किए, हालांकि इसकी अपनी वजह भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पार्टी इस वक्त भारी अंतर्विरोध झेल रही है। तेजस्वी यादव न केवल पार्टी बल्कि अपने परिवार में भी बहुत भयानक क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है अपनी बहन से भी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर आरजेडी को लगता है कि उसके पास कोई आंकड़ा है या फिर आरजेडी इस पूरे मसले में कोर्ट जाना चाहती है तो इसकी भी एक समय सीमा होती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की जो सीसीटीवी फुटेज होती है पोलिंग बूथ की, वो भी डिलीट कर दी है। ये बात चुनाव आयोग ने खुद बताई है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अभी चुनाव आयोग के पास ऑलमोस्ट 38 दिन हैं, आरजेडी चाहे तो अभी भी 38 दिनों के अंदर वो सीसीटीवी फुटेज जो है पोलिंग बूथ के अंदर की, जो 38 दिन तक चुनाव आयोग रखेगा, उसको क्लेम कर सकती है। बाद में वो क्लेम भी नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर आरजेडी इन चीजों पर विश्वास करती है और इन चीजों को आगे ले जाना चाहती है तो फिर उनको इस तथ्यों पर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है एक्शन लिया भी जा रहा हो, हर पार्टी का एक लीगल सेल होता है। दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण ये है कि इस आंकड़े के बाद जो मांग लगातार बैलेट पेपर के चुनाव से उठी कि भाई मशीन बंद होनी चाहिए, विकसित देशों में भी जहां से मशीनें निकली, जिन्होंने ईवीएम बनाई, वो खुद बैलेट पेपर पर चुनाव करते हैं, तो हम क्यों नहीं बैलेट पेपर पर आ सकते हैं, ये मांग फिर से उठनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे याद है लोकसभा चुनाव में प्रचंड शानदार जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि मैं 80 से 80 सीटें जीत जाऊंगा यूपी की, तो भी मैं ईवीएम का विरोध करूंगा और हम ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीतेंगे और उसके बाद इसको अबॉलिश करेंगे, इसको हटाएंगे। तो ये एक ऐसी लड़ाई है, अगर विपक्षी दल चाहते हैं, आरजेडी चाहता है कि वो उसको आगे ले जाए, तो केवल सोशल मीडिया में 4 ट्वीट लिखकर नहीं होगा, इसको आपको संस्थागत तरीके से आगे ले जाना होगा। लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बड़े दिलचस्प है दोस्तों, बड़े महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि एक एक वोट काउंट होता है। 22 वोटों से हारना, 27 वोटों से हारना, 95 वोटों से हारना, मतलब आप सोचिए जो कैंडिडेट 27 वोटों से हारा होगा उसके दिल पे क्या छुरियां चल रही होंगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।